गुर्दे की सेहत बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम लोग उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके गुर्दों को ख़राब करती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर हारिस हसन कुरैशी है। DR_AGHQ पे आप लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी शेयर करें ताकि उनको भी ये अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, वो है गुर्दे की सेहत। गुर्दे की सेहत जो है उसको हम इग्नोर कर देते हैं और इस वजह से हमारे गुर्दे डैमेज होते हैं। आज आपको 7 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि ये हमारे गुर्दे ख़राब कर रही होती है। गुर्दे जो है वो 2 होते हैं, आपके दोनों साइडों पे होते हैं जिस्म के, और इसमें एक गुर्दे के अंदर तकरीबन 2 मिलियन 20 लाख से ज़्यादा जो है नेफ्रॉन्स होते हैं, छोटे छोटे छन्नियाँ होती हैं जो कि आपके फ़िल्टर करती हैं खून को। अच्छी जो चीज़ें हैं उनको वो जिस्म में रोक लेती हैं, जो कचरा है उसको बाहर निकाल देती हैं। मौजदाती तौर पे ये काम करते हैं गुर्दे जो है। 50 गैलन जो है ना ब्लड का इसमें से पास करता है रोज़ाना, और तकरीबन 99% आपका कचरा जो है ये गुर्दे निकाल देते हैं। ये तो पता है कि गुर्दे ख़राब होते हैं अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो। ब्लड प्रेशर क्रॉनिकली बढ़ता है, अगर किसी का बहुत ही अरसे तक ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे तो गुर्दे डैमेज होते हैं। ये नंबर 1 कॉज़ है। और दूसरा नंबर 1 कॉज़ है वो है ज़्यादती शुगर। डायबिटीज़ भी इसके अंदर अपना रोल करती है और ये भी गुर्दे ख़राब करती है। तो जब ये शुगर जो होती है ये गुज़रती है इन छन्नियों के थ्रू, तो ये इन छन्नियों को ख़राब कर देती है, जिसकी वजह से आपके पेशाब के अंदर शुगर भी आने लग जाती है और प्रोटीन्स भी आने लग जाते हैं। और आप अक्सर यूरिन DR की रिपोर्ट देखते हैं कि उसमें प्रोटीन्स और शुगर आ रहे होते हैं जिनके गुर्दे ख़राब होते हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि जो जिनके गुर्दे थोड़े ख़राब होने लगते हैं उनके पेशाब का रंग भी बदल जाता है। वैसे तो लाइट एम्बर कलर का होता है, बिल्कुल लाइट येलो, हल्का पीले रंग का पेशाब होता है, लेकिन इन लोगों में गाढ़ा बहुत पेशाब आने लगता है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आपने पानी नहीं पिया हो और आपको गाढ़ा पेशाब आ रहा है तो आप समझें कि हमारे गुर्दे काम नहीं कर रहे। लेकिन आप ये टेस्ट करा के पता करा सकते हैं कि आपके गुर्दे सही काम कर रहे हैं या नहीं। गुर्दों का एक और रोल भी होता है कि इसमें विटामिन D के मेटाबॉलिज्म को भी इनडायरेक्टली कंट्रोल किया जाता है। तो अगर गुर्दे ख़राब हो तो विटामिन D का मैकेनिज्म भी ख़राब हो जाता है। अब मैं बगैर टाइम ज़ाय किए हुए आपको 7 वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है आपके गुर्दे ख़राब करती हैं। बहुत रिसर्च हुई है इसके ऊपर, और इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में पता ही नहीं है और वो आपके गुर्दे ख़राब करती हैं। पहली चीज़ है इंस्टेंट नूडल्स। नूडल्स हम लोग खाते हैं, वो जो नूडल्स हैं उनके अंदर बहुत प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और सोडियम बहुत होता है, सॉल्ट बहुत ज़्यादा होती है। सॉल्ट वैसे ही अच्छी नहीं है आपकी सेहत के लिए। प्रिजर्वेटिव होता है TBHQ, और ये बहुत टॉक्सिक होता है गुर्दों के लिए, गुर्दों को ख़राब भी करता है और इसकी वजह से आपके गुर्दे भी ख़राब होते रहते हैं। और कुछ लोग रिसर्च में ये भी पता लगा है कि शायद ये कैंसर भी कराने में रोल अदा करते हैं। यही कहते हैं कि जी सोडियम को कम करते रहें, सोडियम को कम करते रहें ताकि आपका ये मैकेनिज्म सही रहे, लेकिन इसके साथ साथ आपको पोटेशियम को भी बढ़ाना पड़ेगा। बीमारी होती है जिसमें हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, लीटर्स में पानी पी लेते हैं और नमकियात हम लोग लेते नहीं हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो ये सोडियम है वो कम हो जाता है। उसको हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। नॉर्मल गुर्दा आपका काम कर रहा हो तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन गुर्दा डैमेज है तो ये बढ़ जाता है। तो इसलिए जब आप पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं तो आपको उसके साथ थोड़े नमकियात भी लेने की ज़रूरत है। ये हाइपोनेट्रीमिया जो है पानी की रिटेंशन भी करता है जिस्म के अंदर, और उसकी वजह से भी आपकी किडनीज़ ख़राब होती हैं। स्ट्रेस पड़ता है किडनीज़ पे और यही जाके चिपकते हैं किडनी के उन्हीं जो फिल्टर्स हैं उस पर और ख़राब करते हैं। रिकमेंडेड ये है कि अगर आपने लेना ही, आपका दिल चाहता है नमक का और बहुत सी दफ़ा टेस्ट हमें चाहिए होता है, तो आप जो है सी सॉल्ट लें, समंदरी नमक लें, वो थोड़ा सेहत के लिए बेहतर है इससे। दूसरी चीज़ है आर्टिफिशियल डाइज़। आर्टिफिशियल डाइज़ वो होते हैं जो हम ये रंग बिरंगी चीज़ें खाते हैं ना उसके अंदर पाए जाते हैं। बंटीज़ खाते हैं, कैंडीज़ खाते हैं, इनमें जो रंग होते हैं ना वो अच्छे नहीं हैं आपके, वो डाइज़ होती हैं। तो रिकमेंडेड ये है कि इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ये भी आपकी किडनीज़ को डैमेज करती है। ये जो आर्टिफिशियल डाइज़ हैं ये आपकी किडनी को डैमेज करती हैं, और जब ये गुर्दे के थ्रू पास करती हैं तो ये निकलना इनका बड़ा मुश्किल होता है और जिस्म में रुक जाती हैं, और रुकती हैं तो फिर ये डैमेज करती हैं गुर्दे को भी और आपकी सेहत भी ख़राब करती है। तीसरी चीज़ है फ्राइड चिकन, तला हुआ चिकन जो हम फ्राई करते हैं तो उसके ऊपर क्रम्प्स आ जाते हैं, आपने देखा होगा अक्सर। तो ये चिकन के साथ मिल के जो हम खाते हैं ये भी सेहत के लिए अच्छा है। हम करते ये हैं कि हम ये जो चिकन है इसको फ्राई करते हैं और उसके साथ जो है कार्बोहाइड्रेट्स भी ले लेते हैं। क्रम्प्स होते हैं जो फ्लोर होता है, ये जो है ब्रीडिंग क्रम्प्स, ब्रेड के जो क्रम्प्स बन जाते हैं ना चिकन के ऊपर,
ये भी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। जब हम ये दोनों चीज़ें मिला के चिकन को फ्राई करते हैं तो उसकी वजह से आपकी ग्लाइकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अक्सर वीडियोज़ में मैंने बताया ग्लाइकेशन क्या है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स आपके प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएँ तो वो कहलाता है ग्लाइकेशन, और आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके ये आपके प्रोटीन का फंक्शन ख़राब कर देता है। और HbA1c एक चीज़ होती है जिसमें हम शुगर देखते हैं, उसमें भी यही होता है कि हम देखते हैं 3 महीने में क्या हुआ। 3 महीने RBC जो होता है उसकी उम्र होती है और वो भी कितना अटैच हो रहा है उसके साथ ये प्रोटीन जो है शुगर्स के साथ अटैच होता है। तो इसी तरह से हम पता करते हैं कि कैसे जो है ये HbA1c काम करता है। तो इसकी वजह से प्रोटीन सही काम नहीं करते, और दूसरा HbA1c किसी का बढ़ा हुआ होता है तो इसका मतलब यही है कि उसके शुगर जो है वो प्रोटीन के साथ अटैच हुए हैं, उसने प्रोटीन का भी फंक्शन ख़राब कर दिया है, शुगर भी आपकी बॉडी में बढ़ा दी है, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत मुज़र। ये जो है फिर शरियानों को भी रोकती है, क्लॉगिंग करा देती है, सब चीज़ें बंद करा देती है, और गुर्दे में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है। चौथी चीज़ है कमर्शियल ब्रेड। जो हम डबल रोटी इस्तेमाल करते हैं वो इतनी सही तरीके से नहीं बनी होती, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है पोटेशियम ब्रोमेट, और ये एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है जो कि गुर्दे को डैमेज करती है। और इसी वजह से काफ़ी मुल्कों में ये चीज़ें बैन भी होती हैं कि ये पोटेशियम ब्रोमेट इस्तेमाल ना हो। इसका रोल ये होता है, ये डबल रोटी को नरम रखने में मदद करती है, वरना तो डबल रोटी सख्त हो जाएगी और खाई नहीं जाएगी, तो इसलिए ये भी गुर्दों को डैमेज करती है। पांचवी चीज़ है सोडा। सोडा जो है वो हर ड्रिंक के अंदर डला हुआ है। कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, उसके अंदर सोडा है, और सोडा के अंदर है फॉस्फोरिक एसिड, और फॉस्फोरिक एसिड बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, गुर्दों को वो डैमेज करती है। इसी के अंदर फिर हम जो कोल्ड ड्रिंक है उसमें शुगर्स भी डली होती हैं, मीठा होता है उसके अंदर, जो मीठा है वो भी उस पर सोने पे सुहागा कर देता है और उसको और ज़्यादा डैमेज करने में मदद करता है गुर्दों। कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं, ये इतनी अच्छी नहीं है सेहत के लिए। और एक चीज़ आपको बता दूं, अगर पूछा जाए कि नंबर 1 कॉज, सबसे बड़ा कॉज जो कि गुर्दों को डैमेज कर रहा है, तो वो आपका डायबिटीज़ है, तो वो भी इधर से बहुत ज़्यादा आता है। आपकी शुगर बढ़ जाती है, खून के अंदर आपकी शुगर बढ़ जाती है, और ये ड्रिंक्स जो हम लेते हैं ये भी आपके खून में शुगर को बढ़ाती हैं। जो ये फॉस्फोरिक एसिड है, फ्लेवर एनहांसर के तौर पे काम करता है और थोड़ा सस्ता होता है, वरना इससे अच्छी चीज़ें भी पाई जाती हैं। सिट्रिक एसिड है, लेकिन वो थोड़ा इससे महंगा होता है। छठी चीज़ है, कुछ चीज़ें होती हैं जो फ्रक्टोज के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। सिरप्स होती हैं और चीज़ें होती हैं जो हम पैन केक, डबल रोटी, चीज़ों के ऊपर डाल देते हैं, मिठास देती है, लेकिन ये भी आपके गुर्दे बहुत डैमेज करती है। फ्रक्टोज कॉर्न सिरप होता है, उसमें 55% फ्रक्टोज होती है और शुगर होती है कह सकते हैं, और जो ये गाइव सिरप होता है इसके अंदर 85% फ्रक्टोज होती है, मिठास होती है इसके अंदर। ड्रिंक्स, ड्रेसिंग, टॉपिंग्स, इनमें हम ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही मिठास आ जाती है, मज़ा आता है इसको खाने में, लेकिन ये बहुत बुरा है आपकी सेहत के लिए। डेंजरस क्यों है? क्योंकि कहते ये हैं कि रिसर्च ने दिखाया है कि फ्रक्टोज जो है वो बिल्कुल अल्कोहल के मैकेनिज्म से काम करती है, जिगर के लिए भी अच्छी नहीं है, और भी बहुत से इसके गुर्दे पे भी इफेक्ट। इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती है और ज़ैबिटीज़ भी आपको कराती है, बहुत बड़ा रोल करती है। और जैसे मैंने आपको बताया, ज़ैबिटीज़ नंबर 1 कॉज है आपके गुर्दे डैमेज करने में। चीज़ है सीरियल्स, और ये जो हम खाते हैं दूध में डाल के, इनके अंदर ग्लाइफॉसेट होता है, और जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं जो खेती बाड़ी हो रही होती है उसके अंदर ये पाया जाता है, और वहीं से ही आता है। हमारी फील्ड्स में यहाँ पे जो खेती बाड़ी कर रहे होते हैं लोग, और जो स्प्रे हो रहे होते हैं और चीज़ें हो रही होती हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम पाई जाती है कि उनके भी गुर्दे इसकी वजह से ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं। और जो इससे हमारा फल फ्रूट और चीज़ें निकल रही हैं, कपास निकल रही, बाकी चीज़ें निकल रही, वो भी डैमेज होती है, उसके अंदर भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। सोया हम यूज़ करते हैं, कॉर्न यूज़ करते हैं, मकई यूज़ करते हैं, कॉटन सीड, कपास का जो बीज होता है, जौ, ओट, गंदम, वीट, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, जो खेती बाड़ी से रिलेटेड हैं, इन सब के अंदर ये ग्लाइफॉसेट होता है, और ये आपके गुर्दे डैमेज करता है। आज मैंने आपको कुछ 7 ऐसी मेन चीज़ें बताई हैं जो कि आपके गुर्दे डैमेज कर रहे हैं, और हमें इन चीज़ों के बारे में पता भी नहीं होता, तो इसलिए हमें इनका ध्यान भी रखने की ज़रूरत है और अवेयरनेस भी क्रिएट करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को भी बताएं कि आपके गुर्दे डैमेज कराती हैं ये चीज़ें। अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, अपने मौलिद से ज़रूर रब्ता करें, खुद अपना कोई भी इलाज ना शुरू करें। DR_HHQ पे लाइक और सब्सक्राइब करें, घंटी का आइकन दबाएं ताकि आगे भी आपको अलर्ट मिलें, दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करें। और मैंने एक नया चैनल बनाया है DR_HHQ Vlogs, और उसमें जो है मैं लोगों को बताता हूँ कि हेल्थ केयर कैसे डॉक्टर्स और अपने पैरामेडिक स्टाफ्स और सारे अपनी लाइफस्टाइल कैसे गुजारते हैं, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे। अपना ख़ास ख्याल रखें, शुक्रिया।